हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग अभी डीसीए सीख रहे हैं और डीसीए में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एमएस ऑफिस है। बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर रखा है। नेटवर्किंग वगैरह के बारे में, कंप्यूटर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। यहाँ पे बेसिकली जो आज से आपका प्रैक्टिकल लेक्चर, आज से नहीं कल से ही शुरू हुआ था, किसके बारे में? एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था कि इसका जो रन टाइप है, सॉरी रन कमांड है, क्या है आपका? रन कमांड। रन कमांड क्या है वो देख लेते हैं। दोबारा से मैं इसे कट करता हूं, डोंट सेव। देखते हैं दोबारा से। मान लिया जाए हमें ओपन करना है तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे? रन कमांड। इसे क्या बोलते हैं? रन कमांड। रन कमांड का मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? विंडोज प्लस आर। अब देखिए बहुत लोगों को विंडोज की में दिक्कत होती है, तो विंडोज की के लिए मैं आपको बताऊंगा ओएस के। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूं कि किसे हम लोग विंडोज की बोलते हैं, है ना। यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका, ये की देख रहे हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं इसे। आपका जो ये की है, ये क्या है आपका? विंडोज की, है ना। और ये रहा आपका आर, तो विंडोज प्लस आर। जैसे ही हम प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर, देखिए ये हमारा क्या हुआ? रन कमांड ओपन हो गया। रन कमांड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे? विन वर्ड। दोबारा से याद रखिएगा क्या है आपका? विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करते ही आपका क्या होगा? एमएस ऑफिस ओपन हो जाएगा। बेसिकली एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हमारा क्या है? एमएस वर्ड। एक मिनट, ये क्या है? एमएस वर्ड, है ना। अब यहाँ पे देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? एमएस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दो पॉइंट जो था वो थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ पे रन कमांड क्या है। रन कमांड है विंडो प्लस आर। इसे थोड़ा सा साइज मैं बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ा बढ़ा पता चले। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आपका रन कमांड है विंडो प्लस आर। और यहां पे एक और बात देखना होता है कि जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो काम करने में हमें क्या होता है? एक हमारा होता है फाइल टाइप, जिसे हम लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में लेक्चर तैयार किया हुआ है कि फाइल टाइप क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। उसे भी आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के डीसीए के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि फाइल टाइप और एक्सटेंशन क्या बेसिकली है। उसके बारे में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा डिफॉल्ट फाइल टाइप, कैसा फाइल टाइप? डिफॉल्ट फाइल टाइप जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल टाइप क्या होता है। तो डिफॉल्ट फाइल टाइप है यहाँ पे, सॉरी, डिफॉल्ट फाइल टाइप वो है आपका फाइल नेम, मीन्स जो भी हम देना चाहें फाइल नेम वो डॉट डॉक्स, DOCX। यहाँ पे ये है हमारा, ये देखिएगा नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। फाइल नेम डॉक्स जो है, डॉक्स DOCX, ये हमारा डिफॉल्ट फाइल टाइप है। किस चीज का? हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फाइल टाइप है डॉक्स, याद रखिएगा। इसीलिए यहां से पता चलता है DOCX मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल टाइप। कैसा फाइल टाइप? डॉक्यूमेंट फाइल टाइप। वही जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 मीन्स 2007 जब हम लोग देख रहे थे, तो क्या होता था? वहां पे डॉक होता था, सिर्फ DOC। लेकिन फर्दर हम लोगों ने क्या किया? इसे 4 लेटर का या 4 कैरेक्टर का, मैंने नहीं, हम लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया? इसे 4 लेटर का, 4 कैरेक्टर का डिनोट किया, तब से ये डॉक्स बन गया। पहले डॉक था DOC, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DOCX, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक है, इसमें आपका रन कमांड क्या है? विंडो प्लस आर। और इसका डिफॉल्ट फाइल टाइप क्या है? डॉक्स। ये चीज हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट, अब हम लोग क्या करते हैं? इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को समझना शुरू करते हैं। इंटरफेस बेसिकली क्या है? जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए तो ये सारा कुछ दिखा आपको। तो यहाँ पे किसे हम लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे जब हम पूरा फाइल देखेंगे
तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे दिख नहीं रहा है सही से, आप लोग जो प्रैक्टिकली देखिएगा अपने सिस्टम वगैरह में तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से दिखेगा जब प्रैक्टिकल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बेसिकली क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा है टाइटल बार। ये हमारा क्या है, टाइटल बार है, टाइटल बार। उतना अच्छे से लिखने में नहीं होता है, आप लोग ध्यान समझिएगा, मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार क्यों, क्योंकि जो भी हम फाइल को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता है कि हाँ क्या नाम से सेव किया गया है या मेरा कौन सा फाइल ओपन है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं टाइटल बार के बाद, ये देखिए यहाँ पे इतना जो आपका सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसके बारे में भी थोड़ा जूम करके देखते हैं। हाँ ये देखिए अब शायद क्लियर होगा, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये हमारे क्या है, टैब्स है। ये हमारे क्या है, टैब्स। टैब्स बेसिकली क्या, ऑप्शन। मीन्स जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। जैसे देखिए मैंने फाइल पे क्लिक किया, फाइल का ऑप्शन ओपन हो गया, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो या कुछ भी। उसके बाद होम पे क्लिक करते हैं तो देखिए होम का ऑप्शन आ गया। ये जो आपको दिख रहा है सारा का सारा ऑप्शन किसका है, होम का। तो एक बात और याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, ध्यान से सुनिए दोबारा से, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा कौन सा टैब एक्टिवेट होता है, कौन सा टैब खुला हुआ होता है, तो वो आपका क्या है, होम टैब या होम मेन्यू या होम ऑप्शन। हम लोग इसे टैब भी बोलते हैं, होम टैब, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मेन्यू भी बोलते हैं। जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, है ना। या ऑप्शन भी बोलते हैं कि फाइल का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर इसे टैब या मेन्यू बोला जाता है, टैब या मेन्यू। तो यहाँ पे क्या है, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, अलग अलग टैब्स है। उसके नीचे क्या है, इसका सब मेन्यू। जैसे हम होम पे गए तो होम का ऑप्शन दिखा, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जब हम क्या किए, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट का सारा ऑप्शन आपका आ जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, पेज लेआउट का ऑप्शन है। तो इस तरीके से हर एक टैब के अंदर बहुत सारे फीचर्स बोल सकते हैं या बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग को सीखना है। तो ये बेसिकली जो है, ये आपको यहाँ जो इतना दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। किस पार्ट को, ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन, है ना। इसे हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। मीन्स सिर्फ इतना ही नहीं, कहीं पर भी जो आपको इतना पार्ट दिखता है, इसलिए मैंने ये ब्लॉक दिया है कि इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, है ना। पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है वो है क्या। उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा वर्किंग स्पेस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पेज है, जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, पेज है। मैं थोड़ा सा अभी से मिनिमाइज करता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका हो गया, पेज हो गया, है ना। उसके बाद आपका नीचे जो है, ये देखिए, ये पेज है जिस पे हम लोग काम करते हैं। मीन्स हम जब चाहे डॉक्यूमेंट को बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद ये आपका नीचे क्या है, ये देखिए, सबसे नीचे हमारा सबसे नीचे का एक जो पट्टी दिख रहा है, जहां पे हमें क्या है, नीचे का पार्ट दिखता है, पेज 1 by 1 वगैरह ये सब हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1। मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारे पास अभी कितने पेज हैं, एक पेज है। उसके बाद वर्ड 1 by 11, मीन्स अभी हम लोगों ने एक वर्ड, 11 वर्ड है जिसमें से हम लोगों ने एक वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है ना। और इधर हमें क्या दिखता है, यहाँ देखिए इस साइड हमें व्यू दिख रहा है कि कैसे हम व्यू देखना चाहते हैं, अलग अलग मोड है देखने का। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है,
परसेंटेज मीन्स कितना जूम है आपका। तो ये जैसे अभी क्या दिखा रहा है आपको 100%, हम यहां से चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं बढ़ रहा है। अभी कितना हो गया 130%। तो ये जो है बेसिकली ये जो नीचे का पार्ट है, मैं यहां भी आपको पॉइंट आउट करता हूं, ये जो है नीचे का पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखे, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके बाद टैब या ऑप्शंस, उसके नीचे आपका रिबन, उसके नीचे आपका पेज, वर्किंग पेज, और उसके नीचे आपका क्या है, स्टेटस बार होता है। तो ऊपर से दोबारा से देख लेते हैं, ये हमारा हो गया टाइटल, उसके नीचे टैब, उसके नीचे रिबन, उसके नीचे हमारा पेज, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है, स्टेटस बार। मीन्स हमें स्टेटस दिखता रहता है टाइम टू टाइम कि क्या हो रहा है, क्या हम पेज में कर रहे हैं, कितने वर्ड सिलेक्टेड है, अभी हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना हमारा व्यू है, किस मोड में हमारा व्यू है, ये सारा कुछ हमें दिखता रहता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है। और बेसिकली ये जो मैंने आपको सिखाया है या जो बताया है वो हर एक हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ेंगे वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा, एक्सेल पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा, या हम कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं बेसिकली हर एक जगह पे सभी में इतने ऑप्शंस होते हैं। टाइटल और स्टेटस बार तो लगभग में रहता है, टाइटल सभी में होता है लगभग, है ना। तो इस तरीके से अब एक पॉइंट मैं और आपको समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से हम इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार दिक्कत ये आता है कि अरेंज करना है। जैसे हम ये चाहते हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा खुला हुआ है, हम इसे कहीं पे खींचना चाहते हैं, तो खींचने के लिए भी या मूव करने के लिए भी हम कहाँ से मूव कर सकते हैं, टाइटल से मूव कर सकते हैं। ये जो है देखिए आपका ये जो टाइटल बार आपको दिख रहा है, हम वहीं पे जाकर के कर्सर को क्या करना है, वहां जाकर के हमें लेफ्ट प्रेस करना है और तब फिर हम इसे जहां चाहें वहां मूव कर सकते हैं। देखिए टाइटल बार पे आपका कर्सर होना चाहिए, उसके बाद आप जहां चाहें वहां मूव कर सकते हैं। इसी पे डबल क्लिक कीजिएगा, दोबारा से फुल साइज में हो गया। फिर यहीं पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे, फिर से नॉर्मल साइज में, मीन्स मिनिमाइज हो जाता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इंटरफेस कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्लोज का साइन है, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये जो है मिनिमाइज का है, इसको हम लोग रिसाइज भी बोलते हैं। जो बीच वाला आपको दिख रहा है इसे हम लोग रिसाइज भी बोलते हैं। ये जो आपका पार्ट है ये मिनिमाइज का पार्ट है, और ये जो है क्लोज का पार्ट है। जो रेड ऑप्शन आ जाता है आपका, ये क्या है आपका क्लोज का ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग हमारा ये इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि अलग अलग टैब में यहाँ पे क्या क्या काम होता है। जैसे ये हमारा जो टैब है इसमें हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत हमेशा किससे करते हैं, फाइल टैब से शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे ही फाइल टैब मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्या है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, इस तरीके से आपके ऑप्शंस है। ये देखिए थोड़ा जूम करने पे, है ना, ऐसा हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, और भी ऊपर ऑप्शन है। ये देखिए ऊपर और भी ऑप्शंस है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। इस तरीके से हमारा क्या है, फाइल में टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि न्यू मीन्स क्या है। न्यू मीन्स नया फाइल क्रिएट करना, जिसका शॉर्टकट भी आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलूंगा। न्यू का आपका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N। जब भी हमें यहाँ पे कोई न्यू फाइल तैयार करना था, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग इसको सीखेंगे, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, साथ ही साथ इसको ऑपरेट करने आए, और वो भी अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऑप्शंस में जाए, जहाँ पे शॉर्टकट है हम वहां पे किस चीज का यूज करेंगे, शॉर्टकट का यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, लॉन्ग कट भी और शॉर्टकट भी। जैसे हमें न्यू फाइल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम कहाँ पे गए, फाइल ऑप्शन पे गए, फाइल टैब पे गए, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक किए। या फिर एक अलग तरीका है कि हम क्या करें, डायरेक्ट प्रेस करें Ctrl+N। जैसे ही मैं Ctrl+N करूंगा, यहाँ पे क्या हुआ, पुराना फाइल मेरा वहीं पे मिनिमाइज हो गया और एक नया फाइल ओपन हो गया। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए आपका दो फाइल दिख रहा है। एक तो ये पुराना डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट 1 और ये आपका नया डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट 2 है ना। तो ये देखिए ये न्यू कंट्रोल एन से बना, ये हमारा पुराना आ गया, तो वैसे ही न्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेव एज है। तो कल जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो आपका होगा सेव और सेव एज के बारे में बताना। आज हम लोगों ने चर्चा किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, किस तरीके से इसमें हम काम करते हैं, कैसे इसे ओपन करते हैं और इसका डिफॉल्ट फाइल टाइप क्या है, इसके बारे में हम लोग आज सीखे हैं। ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, अगर गौर से देखते जाइएगा आपका ऑटोमेटिक फुल सिलेबस डीसीए का कंप्लीट हो जाएगा। डीसीए नहीं, और भी मेरे बाकी प्लेलिस्ट हैं, वहां से आप जाकर के कंप्यूटर के और भी टॉपिक्स सीख सकते हैं। बट जो डीसीए में इंटरेस्टेड हैं, मैं यही कोशिश करूंगा, यही सभी लोगों से बोलूंगा कि आप लोग क्या करें, टॉपिक्स को काफ़ी ध्यान से देखें, प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है या नहीं दिखता है, तो जो मैं बोलता हूँ कोशिश करता हूँ कि बोल करके आपको थोड़ा सा समझाऊँ, इसलिए हर एक तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो गौर से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं बनाने वाला हूँ सेव और सेव एज पे, क्योंकि ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं बट काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये हर एक टॉपिक से मिलता जुलता, मीन्स हर एक सॉफ्टवेयर में सेव और सेव एज का टॉपिक है। इसलिए लेक्चर्स को ध्यान से देखते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, ताकि आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है या फिर आप कहीं भी कंपनी वगैरह में जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना है, थैंक यू।